नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी 2 मिनट स्टोरी में। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही मार्मिक है। एक लड़की के ऊपर क्या बीता, क्या क्या गुजरा उसके ऊपर, उसी की कहानी है। आज की कहानी है कीमत सुहागरात की। ये पूरी कहानी सुनते हैं और आप सबसे मेरा करबद्ध निवेदन है कि अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आइए आज की कहानी सुनिए। दोस्तों, एक लड़की है जिसकी उम्र है 17 साल। नाम है सुखिया। वो गरीब माँ बाप की लड़की रहती है, लेकिन रहती बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर रहती है। उस गांव में एक बनिया आता है, जो लोग व्यापार करने बेचने उसने सामान लाते हैं। आया। बनिया की उम्र 40 साल थी और वह बनिया जो है इस लड़की को देखा और देख कर के उस पर मोहित हो गया। फिर कुछ दिन बाद अपने पिता के साथ आया और सुखिया के पिता से कहा कि मैं आपकी बेटी का हाथ मांगता हूँ। तो सुखिया की पिता पहले उसको देखे एकदम घबरा गए, कहे कि साहब मैं तो बहुत गरीब हूँ और मैं अपनी सुखिया का हाथ आपको कैसे दे सकता हूँ, मैं कुछ नहीं दे पाऊँगा। तो उसने कहा कि आप मुझे लड़की दे दो, बाकी कुछ नहीं चाहिए। फिर सुखिया के पिता सब उसको सुखिया के पिता को इतना सब वो समझा देते हैं कि सुखिया के पिता तैयार हो जाता है और सुखिया की शादी उसके साथ हो जाती है। शादी होते समय पंडित ने कहा था, एक टाइम बताया था, इतने टाइम से इतने टाइम में आप लोग अपनी सुहागरात मना लीजिएगा, उस मुहूर्त बहुत अच्छा है। सुखिया ससुराल गई, कमरे में सज धज के बैठी थी, कमरा सजा हुआ था। सुबह ही विदाई हो गई थी 6 बजे, सुबह के ही 10 बजे थे। उसका पति अंदर आया और सुखिया से कहा, मैं कहीं बाहर जा रहा हूँ और थोड़ा टाइम लग सकता है आने में। सुखिया कहती है, पंडित जी ने कहा था कि सुहागरात का इतने समय से इतने समय तक का मुहूर्त है और आप समय से आ जाइएगा। उसने कहा कि ठीक है, मैं कोशिश करूँगा, आ जाऊँगा। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं अपने दोस्तों को छोड़ के जा रहा हूँ। अगर तुम्हें कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी तो मेरे दोस्तों से तुम बात कर लेना। और अपने कई दोस्तों से वीडियो कॉल पे बात कराया। इसके अलावा वह ऐसे भी बात कराया और हमारे ससुराल में, यानी कि सुखिया के ससुराल में मात्र उसके जेठ थे, उसके ससुर थे और एक ननद थी, जो काफ़ी दिन के बाद, मतलब जैसे शादी हुआ था 5 सालों से वो अपने मायके आई ही नहीं थी। सुखिया के शादी में भी नहीं आई थी। इसका क्या रहस्य था आगे बताऊंगी। उसके बाद फिर यही कह करके चला गया। कुछ दिन बीत गया और सुखिया का आदमी नहीं आया। सुखिया से बस फ़ोन से बात करता रहता था। सुखिया से उसका आदमी कहा कि तुमको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तुम मुझे बताना, मैं फ़ोन कर दूंगा और मेरा दोस्त आएगा तुमको लेके चला जाएगा। तो सुखिया को एक दिन उसकी बाली टूट गई थी। सुखिया ने सोचा कि अच्छा चलो इसी बहाने घुमाएंगे और एक गहना खरीद लेंगे अपना। तो अपने पति से कहती है कि मेरी बाली टूट गई है। उसका पति कहता है ठीक है, मैं दोस्त को भेज रहा हूँ, उसके साथ चली जाना। उसका दोस्त आता है, उसको बाइक पे बैठा के सुखिया को लेके जाता है। कहता है चलो मैं बाली खरीदवा दे रहा हूँ अभी। और वो सुनार की दुकान पे ना ले जा करके एक सेठ के बंगले पे ले जाता है। तो सुखिया पूछती है, कहती है तो सुनार की दुकान नहीं, आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं? तब उसका दोस्त कहता है कि भाभी ये सुनार और सेठ दोनों साथ ही बैठते हैं, वहीं पे आपको जो पसंद आएगा ले लीजिएगा। तो कहती है ठीक है। अंदर जाती है, देखती है सोफ़ा लगा रहता है, उस पर बैठती है और सुनार और सेठ दोनों उसको नीचे से ऊपर तक देखते हैं। फिर एक दूसरे से कानाफूसी करते हैं। सुखिया कहती है कि मुझे बाली नहीं लेना है और मैं घर चलूँगी। तो उसका दोस्त कहता है कि अभी भाभी रुकिए, मैं बाइक लेके आता हूँ तब आप चलिएगा, बाइक ख़राब हो गई, बनवाने जा रहा हूँ। ये सब सोची समझी चाल रहती है और सुखिया को 5 लाख रुपए में उस सेठ के वहाँ उसका दोस्त और उसका पति दोनों मिल करके बेच देते हैं। सुनार और सेठ दोनों मिल के बारी बारी उसके साथ सुहागरात का खेल रचते हैं। ये ऐसा उसका पति है, उसको जरा सा भी भनक नहीं रहता है कि उसका पति उसके साथ ये सब करेगा। उसे लगता था कि उसका पति उसे बहुत प्यार करता है और उस पर बहुत विश्वास करता है, उसे अपने दोस्त पे बहुत विश्वास करता है। यही सोच के सुखिया गई थी, नहीं तो बाहर निकलती ही नहीं। दोस्तों, ऐसी ऐसी घटनाएं मन को थर्रा देती हैं। क्या सुखिया के पति ने ठीक किया? आप लोग बताइएगा कि उसके साथ क्या होना चाहिए, उसके पति के साथ, उसके दोस्त के साथ और सुनार और सेठ के साथ क्या होना चाहिए, आप लोग ज़रूर बताइएगा। आगे की कहानी सुनने के लिए आप लोग मेरा अगला वीडियो देखिएगा। आज बस यहीं तक विदा लेती हूँ। आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। थैंक